नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध। मैं हूं पिनाज और सबसे पहले बात कोलकाता की डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक डॉक्टर सड़क पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीबीआई की जांच भी तेजी से चल रही है, आरोपियों से पूछताछ हो रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई। डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए, सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई। ऐसे में सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या अस्पतालों में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं? सीबीआई की जांच में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, देखिए इसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। एक लड़की 36 घंटे की शिफ्ट करती है, लेकिन उसके रहने के लिए रेस्ट रूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। एक कॉमन टॉयलेट है जिसमें लड़के भी जा रहे हैं, लड़कियां भी जा रही हैं। सोने की जगह नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। ये हाल है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का। ये वही आरजीकर मेडिकल कॉलेज है जहां पर 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप किया और फिर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, देश के ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल का यही हाल है। ग्रामीण भारत के 38% सरकारी हेल्थ सेंटर्स में टॉयलेट नहीं है, जबकि 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 50% से ज्यादा सरकारी हेल्थ सेंटर्स में स्टाफ के लिए कोई टॉयलेट नहीं है। इन स्वास्थ्य केंद्रों में सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी पीएचसी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स यानी सीएचसी शामिल है, जो भारत की पब्लिक हेल्थ सर्विस की रीढ़ माने जाते हैं। सबसे खराब स्थिति तेलंगाना, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में है। ये भी तब जबकि देश में कुल डॉक्टरों में 30% महिला डॉक्टर हैं। हॉस्पिटल में मौजूद नर्सिंग स्टाफ में 80% महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, जिन हेल्थ सेंटरों में टॉयलेट है वहां भी महिलाओं को इसे पुरुषों के साथ शेयर करना पड़ता है। ग्रामीण भारत में चल रहे 61% सरकारी हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। समस्या कितनी बड़ी है, इन बड़े राज्यों के आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चल रहे 86% सरकारी हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। गुजरात में 82%, केरल में 86%, राजस्थान में 75%, तमिलनाडु में 69%, तेलंगाना में 86%, उत्तर प्रदेश में 82% और पश्चिम बंगाल में 77% सरकारी हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। बंगाल में पीड़िता के माता पिता भी सामने आए। उन्होंने कहा कि पूरे देश और पूरे विश्व ने हमारा साथ दिया है, हम सबको धन्यवाद बोलना चाहते हैं। हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि वही एक आरोपी नहीं है। ऐसे में सही से जांच से ही सब कुछ साफ होगा। हम लोग एक ही बात बोलेंगे, हमारे संगे देश, पूरा देश है। अभी वर्ल्ड बेसिस आदमी ने भी विषय में जान गया है, इसलिए सबको इसके बारे में धन्यवाद देता हूँ। और ये जो जस्टिस हमको मिले, आप लोग भी कोशिश कर रहा है, इसलिए सबको हमको कृतज्ञता और क्या बोल सकते সবাইকে আমি এই ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। রাজ্য সরকার, দেশ, পৃথিবীর সবাই আমাদের সঙ্গে আছে এবং সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট এবং বিচার বিভাগ তার জন্য পুরো আস্থা রাখছি এবং আশা রাখছি। এটাই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। सीबीआई पिछले 7 दिन से डॉक्टर मर्डर रेप केस की पड़ताल कर रही है। सीबीआई की जांच के फोकस में अभी 2 लोग हैं। पहला मुख्य आरोपी संजय रॉय, दूसरा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। कोलकाता कांड में आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता पुलिस संदीप घोष को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है।
संदीप घोष पर पीड़ित लड़की की पहचान उजागर करने के आरोप में एक केस भी दर्ज किया गया है। सीबीआई भी लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। संदीप घोष इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। सीबीआई को संदीप से 5 अहम सवालों के जवाब चाहिए। सीबीआई ने संदीप घोष से पूछा है कि जल्दबाजी में परिवार को क्यों कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। क्या जानबूझकर इस तरह की बात कही गई जिससे हत्या को छुपाया जा सके और सबूत मिटाने की कोशिश की गई? आखिर क्यों पुलिस को जानकारी देने से पहले संदीप घोष ने अस्पताल स्टाफ के साथ मीटिंग की? संदीप घोष ने तुरंत इस्तीफा देकर कहीं और ज्वाइनिंग क्यों कर ली? कहीं खुद के ऊपर आरोप न लगे, ऐसी मंशा तो नहीं थी। सबूत मिटाने को लेकर सीबीआई संदीप घोष से सवाल जवाब कर रही है। कहीं वो साजिश का हिस्सा तो नहीं है? संदीप घोष क्या छुपा रहे हैं, कितना बता रहे हैं? सीबीआई उनसे सच उगलवाने के लिए आज भी पूछताछ करेगी। संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ का ये 5वां दिन है। सीबीआई ने पहले दिन संदीप घोष से 15 घंटे पूछताछ की, दूसरे दिन करीब 13 घंटे, तीसरे दिन 10 घंटे, चौथे दिन यानी कल फिर 14 घंटे पूछताछ की और अब आज भी सीबीआई ने संदीप घोष को अपने ऑफिस में बुलाया है। संदीप घोष से हो रही सीबीआई की मैराथन पूछताछ की 3 वजह बताई जा रही है। पहली वजह सबूतों को नष्ट करने का आरोप, दूसरी वजह स्टाफ के बयानों से विरोधाभास, तीसरी वजह संदीप घोष के फोन से कुछ डाटा क्यों डिलीट हुआ, किसने किया? सीबीआई यही जानना चाह रही है। सीबीआई आरजीकर हॉस्पिटल के 4 मेडिकल स्टूडेंट से भी पूछताछ कर रही है। इन स्टूडेंट से पहले भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है। ये वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस रात वारदात से पहले पीड़िता के साथ डिनर किया था। जबकि कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस वेलफेयर बोर्ड की सेंट्रल कमेटी में संजय रॉय की भागीदारी का खुलासा हुआ है। संजय रॉय पुलिस मोटरसाइकिल का निजी इस्तेमाल किया करता था, जिसके लिए उसे हर दिन 5 लीटर मुफ्त पेट्रोल भी मिलता था। अब पुलिस स्टिकर वाली मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। इस खुलासे के बाद कई पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर भी हो सकता है। सीबीआई लगातार मुख्य आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर रही है। संजय रॉय बार बार अपने बयान बदल रहा है, एक ही सवाल का अलग अलग जवाब दे रहा है। अब संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। सीबीआई को कोर्ट से संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत मिल गई है। इससे पहले संजय रॉय का साइको टेस्ट भी हुआ है, जिससे उसके मेंटल और इमोशनल स्टेटस को समझने की कोशिश की गई और सीबीआई आज संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई संजय रॉय के दिमाग को डिकोड करने की कोशिश करेगी। कोलकाता कांड को लेकर आरोपी संजय रॉय की सास का भी बयान सामने आया है। आरोपी संजय रॉय की दूसरी पत्नी की मां ने कहा है, चाहे तो उसे फांसी दे दो, वो मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था और उसके साथ हमारे रिश्ते बहुत खराब थे। हाँ, जब उसको देखा, जब अपना बेटी को देखे, जब बेटी को मेरा सही नहीं रखा तो फिर हम रिश्ता कैसा रखा? सही नहीं रखा मतलब? हाँ, गलत व्यवहार किया, मारपीट दंगा किया। उसमें देखिए ये अपराध में, इसमें हम नहीं बोलेगा। अब जहाँ वो अकेला लड़का उसको मार खत्म कर नहीं सकेगा, अकेला तो उसका कैपेसिटी नहीं होगा। ये तो हम बोलेंगे, जहाँ गलत तो गलत, जहाँ सही तो सही। अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए चाहे जो चढ़ाइए।